तो गाइस कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज सुबह सुबह नींद से उठने के बाद जब मैं ब्रश करके बाहर जाता हूँ, बाहर जाके जो मैं देखता हूँ हमारे गली का एक भैया राशन लेके आ रहा है। आज राशन लेने का दिन है, मुझे पता ही नहीं था, इसलिए फटाफट रेडी हो जाता हूँ झोला लेके। अच्छा। झोला लेने के बाद जल्दी जल्दी मैं जाने लगता हूँ राशन लेने के लिए। राशन के सामने पहुंचने के बाद मेरा एक फैन मिल जाता है। बाबा टिल्लू। मेरी फैन के साथ कुछ देर बात करने के बाद मैं चला जाता हूँ राशन लेने के लिए। मगर मैं जो देखता हूँ कुछ देर के अंदर ही तो राशन खत्म हो जाएगा। तभी मुझे देखने के लिए मिलता है पास में खड़ा गाड़ी में ही तो पूरा राशन है। राशन लेने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैं चला जाता हूँ एक शांत जगह में। ससुर। फिर राशन लेने के बाद मैं चला जाता हूँ घर की तरफ। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता के जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। गाइस आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा। आप थोड़ा सा क्लिप देख लो। क्या भी लिखा था? घर में गाड़ी घुस गया, बात करिए। अभी कान के नीचे पड़ेगा ना। हेलो गाइस कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज सुबह सुबह मैं रेडी हो जाता हूँ काम पे जाने के लिए। तो सुबह सुबह रेडी होने के बाद मैं जब बाहर आता हूँ, बाहर आने के बाद मैं जो देखता हूँ मेरे साथ जो भाई काम करने के लिए जाता है वो आज बैग लेके आया, और बैग के अंदर जो मुझे देखने के लिए मिलता है आप भी तो गाइस देख ही सकते हो आजकल क्या क्या हो रहा है। ये सब तो होता रहेगा। फिलहाल मैं गाना सुनते सुनते जा रहा हूँ काम के वहाँ। तो काम के वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं जो देखता हूँ एक गाड़ी का काम कर रहे हैं भैया। 2 hours later. तो गाइस अभी अभी भैया के घर से इमरजेंसी कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से हमें काम छोड़ के जाना पड़ रहा है घर की तरफ। घर के सामने पहुंचने के बाद हमें जो नजारा देखने के लिए मिलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाइस घर के अंदर पूरा गाड़ी घुस गया। गाइस इस वाले ब्लॉग में मैं पूरी बात नहीं बता सकता। अगर आप पूरी बात जानना चाहते हो तो पार्ट 2 कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पिछली वीडियो में आपने जो देखा था राशन लेने के बाद मैं चला जाता हूँ घर। साले गाली मत दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाली खा चुका हूँ मम्मी के पास, क्योंकि राशन लाते लाते बहुत लेट हो गया था, इसलिए गाली के साथ दे देता है कुछ काम के बारे में बात करूँ तो पेड़ में जितना पका सुपारी है सभी को नीचे उतारने के लिए कहा है, इसलिए मैं पेड़ से पका सुपारी को नीचे गिराने लगता हूँ। पेड़ से सुपारी गिराते गिराते मुझे बहुत ही मेहनत हो जाता है। तभी मुझे महसूस होता है मुझे ताकत की कमी है, इसलिए मैं चला जाता हूँ बॉडी बनाने के लिए। 1 लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? 3 मुझसे तो वाली एक्सरसाइज नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करने लगता हूँ। बॉडी बनाने के लिए जो जो एक्सरसाइज करना पड़ता है सभी को ही मैं करने लगता हूँ। गाइस अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा बॉडी बना है, अब लग रहा है मुझे पैर में चढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। तो गाइस अब मैं चला जाता हूँ मम्मी की दूसरा मिशन पूरा करने। तो गाइस जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था, तो उस दिन की घटना के बारे में आज आपके साथ बात करने वाली हूँ। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था घर के अंदर पूरा गाड़ी घुस जाता है, तो आपको तो पता ही है जिस दिन एक घटना होता है उस दिन मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाता हूँ काम पे जाने के लिए। तो उस दिन मैं नॉर्मल दिनों की तरह ही काम पे जा रहा था। तो गैरेज के सामने पहुँचने के बाद मैं जो देखता हूँ एक गाड़ी का काम हो रहा है, तो उस गाड़ी का काम देख ही रहा था। उस टाइम भैया का इमरजेंसी कॉल आ जाता है घर से, इसलिए हम दोनों हड़बड़ी में जाने लगता हूँ घर की तरफ। घर पहुंचने के बाद मैं जो देखता हूँ घर के अंदर पूरा गाड़ी घुस दिया, जिसकी वजह से घर वाले तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। आप लोग मेरी वीडियो देख के अंदाजा कर ही सकते हो कितना जोरदार एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि आप देख ही सकते हो घर की पूरी हालत ही बिगड़ दिया। असल में जो ड्राइवर है वो नया नया सीख रहा था, जिसकी वजह से ब्रेक के बदले में एक्सीलेटर प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी आके डायरेक्ट घर पे घुसा देता है, इसलिए इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मगर इस एक्सीडेंट को देखने के बाद जो आसपास की पड़ोसी है सभी तो गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बहस भी होता है।
नीचे तो पड़ेगा। ये सब कुछ देखते हुए किसी ने कॉल कर देता है पुलिस को। उसके बाद पुलिस लोग आ जाता है। पुलिस लोग तो आ जाता है मगर घर वाले से कोई भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करता, क्योंकि गाइस इस वाली एक्सीडेंट से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे भी जो गाड़ी चालक था वो अपना गलती को स्वीकार कर रहा था और घर वाले का जितना भी नुकसान हुआ सभी को भरपाई करने के लिए भी तैयार था। ऐसे भी आजकल एक्सीडेंट होना एक कॉमन सी बात हो गया है, इसलिए आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। गाड़ी को हर टाइम लिमिट पे चलाओ और ट्रैफिक नियमों का पालन करो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आज सुबह सुबह उठने के बाद मैं खुद का पेपर लेके निकल पड़ता हूँ एक काम की इंटरव्यू देने के लिए। मगर इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो गाइस कल रात को एक भैया ने कॉल करके बोला एक काम है करेगा। तो मैंने बताया क्या काम है, तो भैया ने बताया पार्ट टाइम के लिए एक बेस्ट काम है, वो भी रिलायंस की मॉल पे। तो मैं सोचता हूँ फिलहाल तो मुझे पार्ट टाइम के लिए काम चाहिए, इसलिए मैं इस काम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसलिए आज सुबह सुबह मैं खुद का डॉक्यूमेंट्स लेके चला आता हूँ रिलायंस की मॉल पे। उसके बाद चला जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। 2 hours later. फाइनली 2 घंटे के बाद मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाता है। उसके बाद अंदर रखी काम को मुझे दिखाने लगता है और मैं भी देखने लगता हूँ मुझे क्या काम करना होगा। 1 hour later. फाइनली 1 घंटे के बाद जब मैं बाहर आता हूँ, बाहर आने के बाद मुझे ये देखने के लिए मिलता है एक लड़की की एक्सीडेंट होते होते बच गया। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। और एक बात गाइस, मुझे इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कहा गया जो मुझे एकदम भी पसंद नहीं आया। वो बातें हैं कि काम के दौरान फोन को यूज नहीं कर सकते। और घर पे आने के बाद मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रहा था, लगता है मुझे जुकाम आएगा। इसलिए मेरा डाउट क्लियर करने के लिए मैं चला जाता हूँ मम्मी के पास और मम्मी सर पे हाथ रखने के बाद कहता है कि हाँ जुकाम आ रहा है। तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मेरा सैलरी कितना है और कितने से कितने बजे तक मेरा ड्यूटी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज दार्जिलिंग जाने के बाद मेरे दोस्त के साथ ऐसी तरह झगड़ा हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके बाद तो मैं अपनी दोस्त के साथ तो गाइस आज रात की 10 बजे मैं निकल रहा हूँ दार्जिलिंग के लिए। मगर क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक काम मिला है, इसलिए मुझे रात को निकलना पड़ रहा है। इसलिए 10 बजने से पहले मैं अपना बैग लेके निकल पड़ता हूँ नौकाघाट के लिए। और एक बात, मुझे हिंदी में ब्लॉग चलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है क्योंकि मेरा मातृभाषा बेंगली है। जेहेतु बांग्ला ब्लॉगেर मध्य আমি সেরকম কোনো সাপোর্ট পাচ্ছি না, তাই হিন্দিতে ব্লগ ছাড়া शुरू করছি। अगर बोलने के टाइम पे मेरे मुंह से गलत कुछ निकल जाता है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उसके बाद हम सब चले आते हैं दार्जिलिंग मोड़ पे। वहाँ पे आने के बाद हम थोड़ा खाना खा लेते हैं। दार्जिलिंग मोड़ पे आने का रीजन है कि वहाँ से और 2 लड़का जाएगा हमारे साथ काम करने के लिए। वहाँ पे फटाफट खाना खाने के बाद 1:15 पे हम सब निकल पड़ते हैं दार्जिलिंग के लिए। जाने के टाइम देखता हूँ कि रोड में एक भी गाड़ी नहीं है और रास्ता इतना अंधकार है कि तुम सबको क्या बोलूं। फिर क्या, रास्ता देखते देखते 4:07 पे हम पहुँच जाते हैं दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया, इसलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम सब चले जाते हैं सोने के लिए। The next day. सुबह सुबह 8 बजे उठने के बाद मैं चला जाता हूँ दार्जिलिंग का व्यू लेने के लिए। उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं दार्जिलिंग में किस काम के लिए आया हूँ, अगर जानना चाहते हो तो पार्ट 2 कमेंट करो। पार्ट 2 में मैं दिखा दूंगा कि मेरा काम क्या है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हे गाइस, आज सुबह सुबह मैं निकल गया था धान को चावल में कन्वर्ट करने के लिए, मगर जाने टाइम रास्ते में बिल्ली मरा हुआ देखने को मिलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो गाइस आज सुबह सुबह मैं जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब जीजू आके मुझे कहता है घर मेरे की धान को चावल में कन्वर्ट करना है। और मैं कह देता हूँ घर में तो बैठा ही हूँ, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। और ये वाली व्लॉग थोड़ी सी बड़ी होगी, लास्ट तक देखना। और एक बात गाइस, मैं जो व्लॉग बनाता हूँ मेरी व्लॉग वीडियो होता है कि नहीं कमेंट में बता के जाना। सबसे पहले छत में रखी धान को नीचे उतरने लगता हूँ, जल्दी जल्दी छत से सभी बोरी को उतरने के बाद मैं और जीजू निकल पड़ता हूँ मेल की तरफ। हमारी घर से 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ही पड़ता है वो वाली मेल। और आप लोगों को तो पता ही है मैं हूँ बंगाली, मुझे हिंदी में बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, प्लीज यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मेल के सामने पहुँचने के बाद गाड़ी में रखी बोरी को अनलोड करने लगता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं पापा के साथ आता था मेल में। अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो 8 से 9 साल पहले मैं आता था। गाइस मैं सच्ची में बता रहा हूँ, मैं बहुत पहले आता था। और आप मेल पे कभी गए हो कि नहीं कमेंट में बता के जाना। और वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था, काम करते करते मैं ये गाना सुन रहा था। दर्द हुआ दिल को थोड़ा दर्द हुआ, मर्ज हुआ मेरे लिए तो मर्ज हुआ। वो सारी रातें वो मुलाकातें याद आ रही है।
फाइनली 2 से 2.5 घंटे के अंदर पूरा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं और जीजू निकल पड़ता हूँ घर के ओर। घर में पहुँचने के बाद गाड़ी में रखी बोरी को उतारने लगता हूँ। देखते ही देखते कुछ मिनटों के अंदर पूरा काम खत्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज सुबह सुबह 7 बजे उठने के बाद भी मम्मी के पास डांट खाने को मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो गाइस आज सुबह सुबह उठने के बाद मैं सोचता हूँ आज सुबह सुबह ही नहाऊंगा, इसलिए फटाफट कपड़ा रेडी करने के बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। मगर तभी मम्मी कहने लगता है फरवरी में एक तकिया धोने के लिए बोला, अभी तक नहीं धोया तूने, पहले जाके धो के आ। इसलिए मम्मी से 5 मीटर दूर होके मैं कहने लगता हूँ पहले खाना उसके बाद काम। इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी खाना ला के देते हैं। और गाइस मैं आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मगर है कि आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते। थोड़ा सा भी सपोर्ट करो यार, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ही तो मैं डेली वीडियो छोड़ पाऊंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। खाना खाने के बाद मैं तकिया लेके निकलने वाला था, मगर पीछे से मम्मी कहता है पहले जाके कुत्ते की टट्टी साफ करके आ। इसलिए मैं चला जाता हूँ पहले टट्टी साफ करने के लिए। जैसे तैसे साफ करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ तकिया धोने के लिए, और मेरे अंदर जितना भी गुस्सा था सभी उतर देता हूँ तकिए के ऊपर। यही नहीं, अभी और सुनिए। फाइनली सभी गुस्से को तकिए के ऊपर उतरने के बाद मैं उसको लेके आता हूँ बाहर पे लाने के बाद उसको अच्छी तरह रेडी करने लगता हूँ। मैं तकियों को रेडी करते करते आप मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस आज मेरे दोस्त दारू पीने के बाद मुझे ऐसा कुछ बोल देगा मैंने कभी नहीं सोचा था। हेलो गाइस आज सुबह सुबह उठने के बाद मैं चला जाता हूँ जीजू के घर। क्या हुई? ज्यादा कुछ नहीं, मेरी बुआ की लड़का यानी भैया ने कॉल करके बोला थोड़ा सा बात करते हैं, घर आ जा। और जाते जाते मैं सोचने लगता हूँ मुझे किस लिए बुलाया होगा। अरे बाप रे! फाइनली बुआ के घर पहुँचने के बाद भैया के साथ मेरा जो बातें होती है वो और कुछ नहीं गाइस, थोड़ा सा हालचाल पूछने के लिए मुझे बुलाया था। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ एक दुकान की ओर। मगर क्यों? क्योंकि मुझे एक बुक खरीदना था। हाथ में पैसा न आने के कारण मैं बुक को खरीद नहीं पा रहा था, मगर आज फाइनली मैं बुक को खरीद लेता हूँ। लेकिन एक सेकंड, जल्दी से बुक खरीदने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ घर की ओर। घर की तरफ जा ही रहा था, मगर दोस्त ने कॉल करके बोला मेरे 200 रुपए कब देगा। उसके बाद मैं कहने लगता हूँ 150 रुपया देगा। फाइनली 150 रुपए में मान जाता है। उसके बाद मेरी वीडियो में जो कहता है हेलो गाइस सब्सक्राइब कर दियो हमारे दोस्तों के राजू ब्लॉगर 5mm। प्यारी समझ गई। तो गाइस मेरी दोस्त ने तो कह ही दिया, जाओ जाके सब्सक्राइब एंड फॉलो करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज मेरा सैलरी आते ही मैं निकल गया था चश्मा खरीदने, मगर चश्मे का इतना ज्यादा दाम होता है मैंने कभी नहीं सोचा था। तो गाइस आज सुबह सुबह मेरे अकाउंट पे सैलरी आ जाता है, पैसा ही पैसा होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ आज एक चश्मा खरीद ही लेता हूँ। इसलिए आज सुबह सुबह मैं निकल पड़ता हूँ चश्मा खरीदने के लिए। मुझे तो काम पे जाने से पहले एक चश्मा खरीदना चाहिए था। मगर क्यों? क्योंकि गाइस जब मैं गाड़ी लेके काम पे जाता हूँ मेरी आंखों में कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी लेके रोड पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे चक्कर आने लग गया। इसलिए मुझे आज एक चश्मा खरीदना ही होगा। रहा नहीं जाता। इसलिए पहले जीजू को उतरने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ हमारे यहाँ का एक मार्केट की तरह। मार्केट के वहाँ पहुँचने के बाद ही मैं जल्दी जल्दी ढूंढने लगता हूँ उस चश्मे की दुकान को। 1 minute later. फाइनली मुझे चश्मे का दुकान मिल जाता है। उसके बाद एक एक करके चश्मा देखने लगता हूँ, मगर मुझे एक भी चश्मा सूट नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे सूट करने वाला चश्मा दिखाने लगता है। प्यारी समझ गई। फाइनली मुझे एक चश्मा सूट हो जाता है जिसकी प्राइस थी 270। उसके बाद मैं कहने लगता हूँ 150 रुपया देगा। फाइनली 150 के अंदर चश्मा खरीदने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ घर की ओर। घर आते ही मैं रेडी हो जाता हूँ काम पे जाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो गाइस आज हमारी प्रधानमंत्री को इतना सामने से देखने के लिए मिलेगा मैं तो कभी नहीं सोचा था, और मुझे देख के प्रधानमंत्री हाई करेगा ये तो मैं और कभी नहीं सोचा था। अच्छा। हेलो गाइस कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज सुबह सुबह उठ के मैं जल्दी जल्दी ब्रश करने लगता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि गाइस आज हमारे यहाँ पे आ रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी, इसलिए पापा से बाइक का चाबी लेने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ घर का काम पूरा करने के लिए। घर के काम के बारे में बात करूँ तो ज्यादा कुछ नहीं, बाजार जाना, राशन लाना, यही कुछ काम है जो मुझे पहले करना पड़ेगा। बात तो सही है।
दौड़ना तो पड़ता है। जल्दी जल्दी करके बाजार से सामान खरीदने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ घर की ओर। घर पे आने के बाद मैं टीवी पर 2024 की भाषण सुनने लगता हूँ मोदी जी का। और टीवी पे ये कह देता है कुछ देर के अंदर ही मोदी जी यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना खाने लगता हूँ क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। खाना खत्म करने के बाद ही मैं देखता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर आ गया है। तो गाइस आप सब तो देख ही सकते हो कितना ज्यादा भीड़ हो गया है यहाँ पे। फाइनली हमारी प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से उतर के जो नेता लोग हैं उनसे बातचीत करने लगता है। नेता लोग से बातचीत करने के बाद हमारी तरफ आके थोड़ा सा हाई वगैरह करने लगता है। गाइस पहले तुम ये देख लो मोदी जी को देखने के लिए कितना हड़बड़ी कर रहा है पब्लिक लोग। फाइनली मोदी जी चला जाता है भाषण देने के लिए, इसलिए मैं भी चला जाता हूँ घर की ओर मोदी जी की भाषण सुनने के लिए, वो भी टीवी पर। और मेरी भतीजा को मोदी जी के भाषण इतना अच्छा लगता है कि डांस करने लगता है।